करीब 3 माह तक बंधुआ मजदूरी के दौरान नारकीय जीवन बिताने के बाद लौटे 5 परिवारों के 20 सदस्यों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जन साहस संस्था के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे परिवार ने पुनर्वास के लिए मदद मांगी। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। अरे कलेक्टर आ गए नियार ये सर हम काम करने के लिए महाराष्ट्र गया, गन्ने तुलने को वास्ते ले गया। हमको 20-20 हज़ार रुपये एडवांस दिया था उसने। उसके बाद गया 2-2.5 महीने काम किया तो 20-20 हज़ार रुपये काटने के बाद भी हमारे को खाने पीने की सुविधा नहीं दे रहे थे। फिर हमने वहाँ से बोला, उसको मालिक को तो पैसे भी नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं, और बीमारताओं भी हो रहे थे तो कोई पैसे वगैरह दवाखाने में भी नहीं ले जा रहे थे। तो फिर हमने बोला उसको पुन कहीं कर ही नहीं रहा था, हमको तकलीफ हो रही थी उधर काम के वास्ते भी। हाँ, परेशान भी कर रही थी और गाली गलत कर रहा था, किसी को मारकूट करने के लिए परेशान कर रहा था। हम गए थे बीड़ जिले में, बुरगांव में था। क्या काम किया? हम गन्ने तुड़ाई की किया, गन्ने तुलने को गया। मतलब कितने महीने काम करा? हमने 2.5 महीने काम किया। उसके बाद क्या समस्या है? हमको 600 रुपये रोज बोल के ऐसे ले गया था। उसके बाद हमने को खाने पीने के सुविधा नहीं दे रहे थे। ऐसा बोल रहा था उसने कि 50-60 रुपये रोज तुम्हारा गिर रहा, तुम क्या काम कर रहे? ऐसा नहीं, हमको 12-12 घंटे काम करवा रहा था, रात भी 12 बजे तक। अब ये उसको जन सेवा से उसको बोला तो उसने हमने शिकायत किया, हमने पुलिस वाले को बोल कर हमको, और हमको उसको बोला तो उसने यहाँ से कार्रवाई कराई, आवेदन बना। यहाँ पर आकर कैसा लग रहा? यहाँ लग के आ गया तो हम वैसे नया जिंदगी में आ गए। ऐसा नया साल में आया तो नया जिंदगी में आ गया। हाँ, बंधक बना के ला रखा वहाँ से। और जैसे हमने को यहाँ से आके हमको 20-20 हज़ार रुपये लेके गया था, वो भाग के आ गया। उसको बोला तो उसको पैसे नहीं दे रहा था, कुछ नहीं, और बोल रहा था कि तुमको ऐसे ही मारकूट करूँगा, कहीं तुम्हारे जैसे ऐसे चेतावनी दे रहा थी। तो अभी कोई मेरा मारकूट चालू हुआ तो तुमको पता भी नहीं चलने दूंगा, गायब कर दूंगा, ऐसे ही बोल रहा था। मेरा नाम सुनील है, काबरी। यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र के जो कृष्णा गाड़के है, जो गाड़गे उनने तो महाराष्ट्र में गन्ना कटाई के लिए इनको कुछ पैसा 10-20 हज़ार रुपये एडवांस दिया था और 3 माह के लिए काम के लिए ले गए थे। इनके बीच में जो मालिक था वो लेकर गया था, बाकी वो लोग यानी कि उनसे काम करवा रहे थे। काम के दौरान यानी कि इन्होंने उनका मजदूरी का पैसा भी यानी कि कटा दिया, फिर भी मालिक यानी इनको खाने पीने को कंटिन्यू नहीं दे रहा था, उनके साथ मारपीट वगैरह कर रहा था। और जो बच्चों की तबीयत वगैरह खराब हो रही थी तो उनका इलाज भी नहीं करवा रहा था। और जैसे ही बच्चे बीमार वगैरह हो रहे थे और उनको पानी यानी कि पानी स्वच्छ पानी नहीं दिया रहा था, जो पानी दिया जा रहा था उसमें कीड़े वगैरह भी थे। और जैसे ही अपने कलेक्टर सर को भगवानपुरा के जो लेबर है उनकी भाग कर आया था अफसर करके, उसने यानी कि यहाँ पर कलेक्टर सर में आवेदन दिया और पुलिस डिपार्टमेंट टीम का एक दल कलेक्टर सर के मार्गदर्शन से गठित किया गया, जिसमें कि श्रम विभाग, पुलिस विभाग और जन सेवा संस्था की टीम जाकर महाराष्ट्र के बीड़ जिले के बोरगांव गेवराई तालुका से इनका रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि 7 महिला, 6 पुरुष और 7 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। 20 लोग थे टोटल मिलाकर। और उनका यानी कि रेस्क्यू करने के दौरान यानी कि मालिक इनको आने नहीं दे रहा था कि मेरा तो काम करना है। कंटिन्यू यानी काम कर रहे थे वो लोग, 16 कम से कम यानी कि 16 घंटे तो काम करते थे ना, तो उनको खाने पीने को बराबर मिल पाता था, क्योंकि रात के 12 बजे तक के अगर वो काम कर रहे हैं तो कब आकर खाना वगैरह बनाएंगे और कैसे, यानी कि वो बच्चे जैसे कि बच्चे भी प्रॉपर रो रहे थे, यानी कि खाने पीने को नहीं मिल रहा था, तो भूखे प्यासे यानी बच्चे भी सो जाते थे और मालिक द्वारा सिर्फ उनको चावल ही खाने को दिया जा रहा था, क्योंकि अच्छी लालच का बोलकर यानी कि ले जाते और वहाँ पर यानी कि 12-12, 16-16 घंटे काम करवाते और पैसा भी नहीं दिया जाता मजदूरी का। नाम है यास्मीन खान, जनसेवा संस्था स्टेट कोऑर्डिनेटर।